उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना के बाद आए नतीजे ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुनील सिंह की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति मिश्र बाजार पहुंचकर माल्यार्पण किया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा देखने को मिला और इस हार पर जंगीपुर विधायक और जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने जहां इसे दौलत और गुंडई का चुनाव बताया, तो वहीं जखनिया के विधायक बेदी राम ने इसे भगवाधारी का चुनाव बताया। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी भारी बहुमत की जीत, 9 में से 7 सीटें, ऐसे समय में ये जीत है जिस समय में पूरा विपक्ष, मैं कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के साथ लग करके लूट और झूठ को फैलाने में लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लूट और झूठ के वाले दल को नकार दिया है और साबित किया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं सभी ऐसे लगे हुए इस चुनाव में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनके इस निर्णय के लिए। और साथ में महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास लोगों पर वैसा ही बना हुआ है और लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं, तब तक देश का विकास सुरक्षित है और तब तक देश का भविष्य भी सुरक्षित है और पूरे विश्व में देश का नाम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के रहने पर ही हो सकता है। जीत यह स्पष्ट हो गया कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, कुछ राजनीतिक पार्टी भ्रम फैलाए थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। कुछ हमारे लोग कंफ्यूज हुए थे, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया है। निश्चित तौर पर सत्य की जीत हुई है, यही मैं कहना चाहूंगा। बस अब कुछ दौलत है, दौलत के बल पर जितना जीत ले। जनता का दिल में तो गरीब में तो वही लोग जीतेंगे जो गरीब के लिए मरते जीते हो। चुनाव जितना अलग बात है, सरकार का गरीबों का दिल जितना अलग बात है। ये सरकार चुनाव भले जीत जा रही है, हिंदुस्तान में गरीबों का दिल नहीं जीता। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के परिणाम आए हैं, 27 का सत्ताधीश कौन बनेगा, क्या लगता है इसका? समस्या थी मूल रूप से, और किस चीज़ को उठाया गया था और क्या कमियां नजर आई सर? देखिए, जो सरकार है, सरकार खुद कंफ्यूज है। चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन जनता के दिल जीतना बड़ा कठिन काम है। और गुंडई हुई है प्रदेश के अंदर, घोर गुंडई हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है। और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने ही दिखाया कि जो मतदाता हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो मत देने का अधिकार दिया है, उस मत देने के अधिकार को भी न देने दिया गया। उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने अपना पुलिस फोर्स लगा करके मतदाताओं को रोकने का काम किया। फिर भी जो हमारे 2 परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो चुनाव होगा इससे कई गुना बेहतर होगा। और जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब गई है, और ऊब इसलिए भी गई है कि न रोजगार मिल रहा है, न अन्य कोई और कार्य हो रहा है। 27 का सत्ताधीश कौन? अखिलेश यादव। ये जो सीटें बीजेपी लाई है, और अभी तो जान लीजिए ये अगला चुनाव जो 2027 का है,
उसमें ध्यान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटों पर विपक्षी कि हम सारे ले जाएंगे। परिणाम आपके सामने कहना और सामने आपके परिणाम आपके सामने आ गए। आपको सर, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पत्रकार। उत्तर प्रदेश का सत्ताधारी कौन, क्या लगता है सर 27 में? 27 में अब सत्ता मैंने बता दिया, भगवाधारी ही रहेंगे और कौन रहेगा। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सोल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम।